इसमें उच्चस्थ अधिकारी के स्तर पर कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध है। उनके बिना निर्देश का कोई कर्मचारी, छोटा कर्मचारी पेड़ काटने का कार्य दुस्साहस नहीं करेगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जहां माननीय मोदी जी और योगी जी, विशेषतौर हमारे महाराज जी 22 जुलाई से वृक्षारोपण का कार्य वन महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं और उसके प्रभारी हर जनपद के प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं और उन्हीं के प्रांगण में उसी महीने में 23 पेड़ काटा जाना ये बहुत ही गाजीपुर जनपद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 22 जुलाई से बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाकर हरा भरा उत्तर प्रदेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गाजीपुर में सरकारी महकमा में हरे पेड़ को काटने का मामला सामने आया है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 23 पेड़ को बिना किसी परमिशन के विकास भवन के कैंपस से काट दिया गया और उसकी लकड़ी भी गायब कर दी गई। वहीं जब विभागीय कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू किया तो इस मामले पर अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए FIR करने के साथ ही गायब हुई लकड़ी को भी विकास भवन में वापस कराया है। गाजीपुर के विकास भवन में यह लोग आज हरियाली को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं, कारण कि मुहर्रम के 2 दिनों की छुट्टी में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के सह पर विकास भवन के सौंदर्यीकरण के नाम पर हरे पेड़ों की एक तरफ जहाँ छटाई किया गया, वहीं उसकी आड़ में नीम, सागौन, कदम के करीब 23 पेड़ों को बिना वन विभाग की अनुमति के काट दिया गया। इतना ही नहीं, जमीन के पास बचे हुए अवशेष को जलाकर सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया। इसकी जानकारी जब कर्मचारी संगठन को हुई तो इन लोगों ने अपने हाथों से पौधों को लगाया था। आज वह वृक्ष का रूप ले चुका था। उसके कटने पर रोष जताया और विभागीय अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। उसके बाद भी विभागीय अधिकारियों ने कोई शोध नहीं लिया तो इन लोगों ने आज से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे और दोपहर होते ही अधिकारी सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए 15 दिनों के लिए सत्याग्रह को स्थगित करा दिया है। ये सब 2 दिन छुट्टी के बाद कल कार्यालय सुबह खुला और विकास भवन में कल प्रवेश करने के बाद यहाँ का दृश्य देखने के बाद वास्तव में भाव विभोर होना पड़ गया, क्योंकि यहाँ वृक्ष हम लोग लगाए थे। 20 साल से वृक्ष को सींच करके हम लोग तैयार किए थे, लेकिन इन 2 दिनों की छुट्टियों में पेड़ को कटवा दिया गया, जिसमें कि कदम का पेड़ एक था, हरसिंगार का पेड़ था, नीम का पेड़ था और छाटने की छटैया आप भी देखे होंगे तो हरिशंकरी का पेड़ सबसे हम लोगों के लिए पूजनीय पौधा होता है, उसको काट दिया गया। 10 से 12 सागवान का पेड़ काटा गया और लगभग हमारे प्रांगण से 23 पेड़ काटे गए और गायब कर दिए गए, जिसको लेकर के हमने DFO से बात कल किया। DFO साहब ने कहा कि यह जानकारी हमको नहीं, छटैया की जानकारी थी, कटैया की जानकारी हमें नहीं, कटैया के बारे में मुख्य विकास अधिकारी जानते हैं। उसको लेकर के मुख्य विकास अधिकारी महोदय से वार्ता किया। पहले तो मुख्य विकास अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पेड़ काटा गया है। खैर, जयशंकर राय जी शिक्षक नेता थे, वो थे, हम थे, एक आध लोग और थे, चल करके वार्ता हुई, भौतिक उनको निरीक्षण करवाया गया, दिखाया गया कि देखिए पेड़ काटा गया है और काट के उसके फेदियों को जलाया गया है सबूत नष्ट करने के लिए, जो ये निंदनीय है। इसको लेकर के मैंने उनसे वार्ता किया। कल ही मैंने उनको स्पष्ट लफ्ज में कह दिया था कि अगर 24 घंटे में जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी है उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो बाध्य होकर कल से हम सत्याग्रह का आंदोलन करेंगे। इसी के सापेक्ष में मैं सत्याग्रह सुबह बैठा 10 बजे, जिसके सापेक्ष में जिला विकास अधिकारी के हस्तक्षेप पर SDM उप जिला अधिकारी महोदय उपाध्याय जी थे, हमारे VSA महोदय थे, उसके बाद रेंजर अमृता सिंह जी थे। लिखित आश्वासन पे जितनी पेड़ काटी गई हैं उसको उसके दुगना वृक्ष टीगार्ड के साथ इस प्रांगण में लगाए जाएंगे और दोषी के खिलाफ उन्होंने स्पष्ट लफ्ज में कहा कि मैंने FIR दर्ज कर दिया हो कि चोरों ने यह पेड़ काटा है। जो पेड़ काटे गए क्या वो बरामद हुए कि? हाँ, कुछ लकड़ियां हमारे प्रांगण में आई हैं, जो कुछ बची हैं उसके लिए बताया है कि हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो लकड़ियां ऐसे में क्या लगता है, प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि जो पेड़ काटे गए किसके साथ काटे गए हैं? इसमें उच्चस्थ अधिकारी के स्तर पर कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध है। उनके बिना निर्देश का कोई कर्मचारी, छोटा कर्मचारी पेड़ काटने का कार्य दुस्साहस नहीं करेगा। एक चीज और बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जहां माननीय मोदी जी और योगी जी, विशेषतौर हमारे महाराज जी 22 जुलाई से वृक्षारोपण का कार्य वन महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं
और उसके प्रभारी हर जनपद के प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, और उन्हीं के प्रांगण में उसी महीने में 23 पेड़ काटा जाना ये बहुत ही गाजीपुर जनपद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस पूरे मामले पर जब प्रभारी निदेशक वन विभाग से बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। जो विकास भवन में पौधों की कटाई का मामला है या अवैध पातन का मामला है तो बहुत ही गलत है। इससे पहले हम और सीडीओ साहब जो है निरीक्षण किए थे, तो उसमें कुछ पौधों की छटाई के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने कहा था, जिसमें उसके क्रम में मैंने रेंज ऑफिसर को बोला था कि इसकी पौधों की छटाई कर ली जाए। तो कोई व्यक्ति ऐसा आया उस छटाई करने में जिसने कुछ पौधों को, जैसे नीम एक उसमें बड़ा महत्वपूर्ण पौधा था, सागौन की कुछ पौधे थे, एक कदम था, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रजाति है जिनको उसने मतलब जड़ से खत्म किया है। उसके ऊपर हमने फिर जो है कल ही तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है। अपने विभाग की तरफ से एक एसटी केस जारी किया है जो हमारे यहाँ से जारी होता है, और उसको नोटिस जारी की है। तो ऐसे में जो कर्मचारी बैठे हुए थे उनको किस तरह का आश्वासन दिया गया है? हमने ये आश्वासन दिया है कि जो विधिक कार्रवाई है वो चल रही है और वह पूर्ण होगी, और दूसरा हम विकास भवन में जितने पौधे कटे हैं उसके दुगने वृक्ष वहाँ लगाएंगे और अच्छे पौधे लगेंगे। ऑक्सीजन युक्त जो पौधे होते हैं उनको रोपित किया जाएगा। सौंदर्यीकरण में कुछ सौंदर्यीकरण के पौधे रोपित किए जाएंगे। जो वृक्ष की क्षति हुई है उसको पूर्ण तो नहीं किया जा सकता, परंतु उनके स्थान पर हम अच्छी प्रजाति के वृक्ष लगाएंगे। क्या कोई एफआईआर की भी कार्रवाई की? हाँ, हमारे यहाँ वन विभाग ने अपनी एफआईआर दर्ज की है, एसटी केस जारी किया है, और उसमें उस संबंधित को नोटिस जारी किया है कि वह अपने पक्ष को रखे और उसको तलब किया है।